सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, हे आराधना, हे ये क्या कर दिया तू? सरफिरे, अगर तुझे मेरी खातिरदारी करने का इतना ही मन है तो फिर किसी रेस्टोरेंट में लेकर चलना। ये क्या इस घिसे पिटे से गोडाउन में डेट मना रहा है मेरे साथ में? तेरा इरादा क्या है मजनू दीवाने? तू मेरे साथ में घर बसाना चाहता है या फिर मेरी समाधि लगवाना चाहता है? जो खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। ये क्या है? हा? ये सड़ू सा खाना अपने जैसे कहाँ से उठा कर ले आए? मैंने कहा ना जो खाना है खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। बैठो। ये क्या है? ये रबर खाऊं मैं? ये रबर नहीं, साबूदाना है। साबूदाना का वड़ा कहते हैं इसे। अगर ये नहीं खाना तो ये खाओ ना, कुछ और खाओ, भजिया खाओ। आलू भजिया तो मेरा फेवरेट है। भजिया है वो भी मेरा फेवरेट है। लेकिन मैंने दही बड़ा सुना है, साबूदाने की खीर होती है वो सुना है, साबूदाने का पकौड़ा भी बनने लग गया, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आप ये खाइए, ये है हमारी मुंबई का खास नाश्ता साबूदाना बड़ा, और इसे ना इस दही वाली चटनी के साथ खाते हैं। आहा, इतने घंटों में ना सिर्फ एक चीज अच्छी की है तूने, जो ये गुलाब जामुन लेकर आ गया। फिर मीठा तो मेरी कमजोरी है। मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तू सिर्फ पाव लेकर आया है? इसके साथ की भाजी कहाँ पर है? पाव भाजी का पाव नहीं, बड़ा पाव का पाव है ये। वड़े के साथ खाते हैं। बड़ा पाव कहीं तो सुना है मैंने ये हाँ, ये शायद मुंबई में बहुत फेमस है ना। जरा एक बार चख के तो देखती हूँ, पता तो चले ऐसा क्या है इसमें जो लोग इतने लट्टू है इसके पीछे। तीखे का गुब्बार डाल के रखा है क्या? इसमें कितना तीखा है ये? वड़ा पाव फ्राइड मिर्ची के साथ ही खाते हैं। अरे मैंने कहा था मुझे तीखा नहीं पसंद है। मैं जल्दी से पानी दो मुझे। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अब तक के पानी दो ना। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो। कितनी मिर्च खाती हो यार? लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है। गुलाब जामुन। ये क्या गवारों वाली हरकत की तूने? हाँ, कैसे गवार इंसान हो यार तुम? खाना कौन फेंकता है? और तो और तुमने मेरा गुलाब जामुन भी फेंक दिया। तुझे पता है मैं तो आज तक इसी के भरोसे जीती आई हूँ। मेरा अमृत फेंक दिया तूने। पाप पड़ेगा तुझे। अगर भूखी मर गई ना मैं, तो तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। थोड़ी तो शर्म कर ले। हाँ, तूने मुझे यहाँ किडनैप किया, यहाँ रखा, लेकिन मैंने तुझे कुछ बोला? गुस्सा किया? नहीं ना? चीखी चिल्लाई? नहीं ना? सिर्फ मैं तुझसे अच्छे से बात करी थी। अरे तेरी तो तारीफ कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी ढंग का खाना नहीं लाया गया तुझसे। अरे जो भी सड़ा सा लाया था कम से कम वो खा के पेट तो भर लेती मैं, लेकिन नहीं, वो भी फेंक दिया। अब क्या करूं मैं? क्या करूं मैं?
ये पापी पेट की भूख को मैं कैसे मारूं? अरे कितने मेरे माशे को यार तुम क्या करूं? भूख लगी है? हाँ हाँ। कुछ और लेकर आता हूँ मैं। आराधना, हे, आराधना, लगता है बेहोश हो गए। मैं इंस्पेक्टर भरत, किशनगंज थाने से। माधव दास भरद्वाज के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है। कहाँ है वो, बुलाइए। हे भगवान, आज तो पुलिस भी घर आ गई। अब क्या होगा? ये बड़े भैया तो कुछ ज्यादा ही बड़े वाले निकले। पहले किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया और अब सीधा उसे किडनैप कर लिया। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? भैया तो सुबह से घर पर नहीं है। कहीं उन्होंने सच में ये किडनैपिंग तो नहीं की? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जवाब दे हम पुलिस को? जवाब दीजिए, कहाँ है वो? जी, वो घर पर ही था। अभी कुछ देर पहले ही घर से निकला है। तो कहाँ गए बताइए। लगता है मेरा इंतजार कर रहे थे इंस्पेक्टर भरत गुप्ता। बोलिए जी, मैं आ गया। आप आज सुबह आरम के घर पर गए थे? जी, हमारी एक बिजनेस डील होने वाली थी। तो आप दोनों के बीच वहाँ झगड़ा भी हुआ था? जी। क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है। आपने उनकी मंगेतर के साथ बदतमीजी की, उसका हाथ पकड़ा और उसका किडनैप किया। सच क्या, ये जानने के लिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। देखिए इंस्पेक्टर, आज मैं उनको मिलने उनके घर जरूर गया था क्योंकि हमारी एक बिजनेस डील होने वाली थी। और ये भी बात सच है कि हमारी थोड़ी अनबन हो गई। दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर कि उनकी जो मंगेतर है और मेरी जो एक्स वाइफ है, इन दोनों की शक्ल हुबहू मिलती है। ये बात जब मैंने आरम को बताई तो शायद उसको पसंद नहीं आई। उसके बाद मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। उसके बाद मैं घर आ गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा उसकी मंगेतर के साथ, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं किया। आपके पास आपकी बेगुनाही को कोई सबूत है, कोई गवाह है जो आप बोला है? उनके बॉडीगार्ड ने गवाही दी है कि आपने उन पर अटैक किया और लड़की को लेकर गाड़ी में भाग गए। वाह, बड़े भैया ने तो एकदम फिल्मी हीरो की तरह किडनैपिंग की है। अब कैसे इस झमेले से निकलेंगे? हमारी डील का क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, भारद्वाज खानदान की क्या रेपुटेशन है बरेली में, आप अच्छी तरह जानते हैं।
और मेरे बारे में भी आपने शायद कुछ अच्छा ही सुना होगा। क्या आपको लगता है ऐसी हरकत मैं कर सकता हूँ? मॉम, मुझे तो मामू का कॉन्फिडेंस देख के मुझे डाउट हो रहा है कि इन्होंने किडनैपिंग की भी है कि नहीं। और रही बात बॉडीगार्ड्स की गवाही की, तो जाहिर सी बात है जो बॉस बोलेगा वैसी गवाही वो देंगे। अगर बॉस उन्हें झूठ कहने को कहेगा तो वैसी बात करेंगे ना। दरअसल आराम के साथ मेरी बिजनेस डील हो नहीं पाई, इसलिए वो मुझसे बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं। वैसे अगर चाहूं तो मैं भी 4 बॉडीगार्ड रख लूं या 4 गवाह रख लूं जो मेरे हित में गवाही दे, जैसा मैं कहूं। लेकिन कल पूरा दिन मैं अपने दोस्त प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सुनील शुक्ला के साथ था, जो बरेली के एक्स एसपी भी रह चुके हैं। शायद आप उन्हें जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको नंबर दे सकता हूं, आप उनसे जो भी जांच पड़ताल है कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती तो प्लीज फील फ्री, पूरा घर छान लीजिए आप। मैं कहता हूं घर ही क्या सर, आप ऑफिस आइए, ऑफिस को देखिए, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज है वहां पे अभी छानबीन कीजिए। लेकिन ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो लड़की आपको यहाँ कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, हम तो अपना काम करेंगे ही। जाओ तलाशी लो। और तुम इधर। सर मैं बस 2 मिनट में आया, फ्रेश हो गया। माधव, बहुत कॉन्फिडेंटली तुमने सारे सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन हमारे भाई को और उसके हाव भाव को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, हमसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। उस लड़की से हम भी मिले हैं, हम मानते हैं कि उसका चेहरा आराधना से मिलता है, पर वो लड़की आराधना नहीं है। अब तुम हमें सच सच बताओ, तुमने उस लड़की को अगवा किया है ना? मुझे जो कुछ भी कहना था दीदी, मैंने सबके सामने कह दिया है। अभी आपकी मर्जी है कि आप मेरी बात माने या ना माने। ये क्या जवाब हुआ? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।